लोकसभा चुनाव की दिशा और राजनीतिक दलों की दशा तय करने वाले उत्तर प्रदेश में 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। बीते 13 मई को उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। अब इसके बाद 5वें चरण का रोमांच भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा है, खासकर पूर्वांचल की राजनीति में। दरअसल प्रतापगढ़ के रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और जौनपुर के धनंजय सिंह पर इस समय सबकी नजर है। 14 मई को प्रतापगढ़ में राजा भैया ने तो वहीं जौनपुर में धनंजय सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक बुलाई थी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये बैठक इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी और इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम शिवम द्विवेदी है और आप देख रहे हैं IBC 24 यूपी यूके। 14 मई की शाम 5 बजे 2 क्षत्रिय बाहुबली नेताओं की अपने अपने समर्थकों के साथ बैठक हुई। प्रतापगढ़ कुंडा के बेती भवन में राजा भैया ने अपने समर्थकों और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई, तो वहीं जौनपुर में धनंजय सिंह ने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई थी। इन दोनों बैठकों पर सबकी नजर टिकी हुई थी। अब बात करें राजा भैया की, तो उन्होंने अपनी बैठक के बाद बड़ा फैसला लिया है। बीते दिनों बेंगलुरु में राजा भैया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि राजा भैया प्रतापगढ़ में खासकर कौशाम्बी लोकसभा सीट में भाजपा को समर्थन देने का ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा राजा भैया से उनकी कोठी पर मंगलवार को केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और कौशाम्बी सीट से सांसद और वर्तमान प्रत्याशी विनोद सोनकर ने भी उनसे मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद चर्चाओं का बाजार और गर्म हो गया। लेकिन राजा भैया ने बैठक के बाद अपना रुख साफ कर दिया है। कुंडा के बाहुबली विधायक और जनसत्ता लोकतांत्रिक दल के अध्यक्ष राजा भैया ने ये स्पष्ट तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो इस लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी या उम्मीदवार को अपना समर्थन नहीं देंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को किसी के भी साथ जुड़ने की खुली छूट दे दी है। राजा भैया ने कहा कि समर्थकों और कार्यकर्ताओं को जो भी ठीक लगे वो फैसला ले सकते हैं। तो वहीं उन्होंने कौशाम्बी सीट को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। राजा भैया ने कहा कि दोनों प्रमुख उम्मीदवारों में से कोई भी ऐसा नहीं जो आपके सुख और दुख में शामिल हो सके। राजा भैया खुद अपनी गारंटी ले सकते हैं, लेकिन किसी और नेता या प्रत्याशी की गारंटी नहीं ले सकते और इसीलिए इस लोकसभा चुनाव में किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को कोई समर्थन नहीं दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अब उनकी भाजपा को समर्थन देने की अटकलों पर विराम लग चुका है। लेकिन उनके इस फैसले का असर बीजेपी पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि प्रतापगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में राजा भैया का अच्छा खासा प्रभाव है और ऐसे में उनका समर्थन न मिलने से बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि राजा भैया के इस फैसले का असर न सिर्फ कौशाम्बी लोकसभा सीट पर बल्कि आसपास की कई अन्य सीटों पर भी देखने को मिलेगा। हालांकि इसे राजा भैया का एक कूटनीतिक निर्णय कहा जा सकता है, क्योंकि अगर वो किसी एक दल को अपना समर्थन दे देते तो दूसरे दल से उनकी दूरियां बढ़ना तय थी और वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वहीं अब बात करें जौनपुर के पूर्व सांसद व बाहुबली नेता धनंजय सिंह की, तो वो बीते कुछ दिनों से सियासी गलियारों की सुर्खियां बने हुए हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से अमित शाह और राजा भैया की मुलाकात हुई और उसके कुछ ही देर बाद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी चुनावी मैदान से हट गईं, तब से इन दोनों मामलों को जोड़कर देखा जा रहा था। सियासी गलियारों में चर्चा ये भी थी कि ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, यानी इंटरकनेक्टेड हैं। धनंजय सिंह ने आरोप लगाया कि बसपा ने उनकी पत्नी का टिकट काट दिया है, तो वहीं बसपा ने कहा कि श्रीकला रेड्डी ने खुद ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। अब सच्चाई क्या थी ये तो बसपा और धनंजय सिंह ही जानते हैं। हालांकि अब धनंजय सिंह ने भी समर्थकों के साथ हुई अपनी बैठक के बाद अपना फैसला सुना दिया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। उनके इस ऐलान के बाद अब जौनपुर में भाजपा की राह आसान हो गई है। जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी के चुनावी मैदान से पीछे हटने से ही भाजपा की राह पहले ही आसान हो गई थी और अब जब उन्होंने खुले मंच से भाजपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, तो इसके बाद अब जौनपुर में भाजपा प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह की जीत तय मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी की राह का सबसे बड़ा रोड़ा धनंजय सिंह ही थे। इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल IBC 24 यूपी यूके को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।